हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो वाटर प्यूरिफायर कोर्स के 10वें दिन की वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक वाटर प्यूरिफायर सिस्टम में कितने फिल्टर लगे होते हैं और उन सभी फिल्टरों को एक दूसरे के साथ कैसे असेंबल किया जाता है और एक वाटर प्यूरिफायर सिस्टम कैसे काम करता है। बारीकियों से इस वीडियो में सीखने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने जानने को मिलेगा। हो सकती है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी बने, लेकिन कोई बात नहीं है, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने पूरा चित्र बना रखा है। इस चित्र को लास्ट में हम जो है कि वीडियो के ऊपर लगा देंगे, जिसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे सप्लाई वाटर टैंक से, यानी कि जो हमारे घरों में छतों के ऊपर सप्लाई टैंक लगे होते हैं, वाटर टैंक लगे रहते हैं, वहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। ये टैंक है और टैंक के यहाँ से एक पाइप आया हुआ है नीचे के तरफ और इस पाइप के द्वारा ही हमारे घरों में पानी का पूरा कनेक्शन किया गया होता है। इसी पानी के पाइप वाले कनेक्शन से ही हम एक अलग से अपना एक वाल्व लगाते हैं और वाल्व लगाने के बाद एक जो है कि यहाँ से अपना आरओ का यानी कि वाटर प्यूरिफायर सिस्टम का पाइप इस वाल्व के अंदर जोड़ देते हैं। नीचे के तरफ ये पाइप गई हुई है और यहाँ पर टोंटी हमने लगा दिया है, जिसका विशेष रोल हमारे इस सिस्टम के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप यहाँ से ऊपर के तरफ चीज़ों को देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक छोटा सा वाल्व लगाया है। वाल्व में एक जो है कि हमने ये पाइप जोड़ दिया। पाइप जोड़ने के बाद ये जो वाटर टैंक का पानी है डायरेक्ट किस में आ गया, प्री फिल्टर में। ये जो प्री फिल्टर होता है हमारे वाटर प्यूरिफायर सिस्टम से अलग होता है, यानी कि यदि आप इस वाटर प्यूरिफायर सिस्टम को देखेंगे तो इसमें प्री फिल्टर नहीं होता है। प्री फिल्टर हमें इससे पूर्व लगाना। प्री का मतलब ही होता है पूर्व, यानी कि पहले। तो जो फिल्टर हम जो है कि वाटर प्यूरिफायर सिस्टम से पहले लगाते हैं उसे प्री फिल्टर कहा जाता है। इस फिल्टर को लगाने का एक बड़ा मकसद ये है कि हमारे इस वाटर प्यूरिफायर सिस्टम में जो भी फिल्टर लगे हैं उन फिल्टरों के अंदर जो है कि जल्दी से चोक ना हो जाए, यानी कि फिल्टर जल्दी से खराब ना हो जाए। इनको सुरक्षित रूप से ज़्यादा दिन तक चलाने के लिए हमें एक प्री फिल्टर का आवश्यकता होता है। प्री फिल्टर क्या काम करता है कि पानी के अंदर यदि बालू के कण हो या फिर मिट्टी के कण हो या फिर इसके अलावा कोई अन्य कण हो जो कि 5 माइक्रोन से ऊपर तक के हों। 5 माइक्रोन यानी कि हम अपनी नंगी आंखों से उस कण को देख सकते हो। इस तरीके के कणों को ये क्या करता है, अपने अंदर रोक लेता है। ये प्री फिल्टर जो होता है 5 माइक्रोन से ऊपर तक के कणों को रोक लेता है, जबकि 5 माइक्रोन से छोटे जो कण होते हैं वह कण इन पाइपों से होते हुए आगे के तरफ हमारे आरओ सिस्टम के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पानी है इस फिल्टर के, यानी कि मेन फिल्टर इसका ये है और ये जो बाहरी आप लाइन देख रहे हैं इसको हम हाउजिंग बोलते हैं, प्री फिल्टर का हाउजिंग। और ये जो पानी है इसके हाउजिंग के अंदर आ रहा है। हाउजिंग के अंदर से ये डायरेक्ट जो है कि हमारे इस फिल्टर में पहुंच रहा है। ये जो छोटा सा आप फिल्टर बीच में देख रहे हैं यह फिल्टर स्पन फिल्टर हो सकता है, वाउंड फिल्टर हो सकता है, एमएलटी फिल्टर हो सकता है और ये सभी फिल्टर पीपी मटेरियल से बने हो सकते हैं। तो उस तरीके के फिल्टर का उपयोग इसमें किया जाता है। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कोर्स के पीछे वाले वीडियो जिसमें हमने प्री फिल्टर के बारे में बता रखा है उसको आप देख सकते हैं। यहाँ से ये जो पानी है निकल करके आगे बढ़ता है। यहाँ से जो पानी निकल के आगे बढ़ रहा है इसमें क्या होता है कि 5 माइक्रोन तक के कण हो सकते हैं, यानी कि 5 माइक्रोन से ऊपर वाले कणों को इन्होंने रोक लिया। 5 माइक्रोन से जो छोटे कण थे वह कण पानी के साथ चला आता है आगे के तरफ। जैसे आगे आएगा सबसे पहले एक छोटा सा यहाँ पर स्विच दिख रहा है जिसे एलपीएस के नाम से जाना जाता है। एलपीएस मतलब लो प्रेशर स्विच। इसका मेन उद्देश्य ये है कि यदि इस टैंक में पानी का प्रेशर खत्म हो गया या फिर इधर का ये जो प्री फिल्टर है ये पूरी तरह से जाम हो गया और पानी का बहाव इधर कम हो गया, तो ऐसी अवस्था में
एलपीएस जो है इस सिस्टम को ऑन नहीं होने देगा, यानी कि बूस्टर पंप को चालू ही नहीं होने देगा, जिससे कि हमारा जो आरओ सिस्टम है या फिर वाटर प्यूरिफायर सिस्टम है वो सुरक्षित बंद रहेगा। और उसके बाद हम इसका प्रेशर वगैरह चेक करके ठीक करके फिर इसको हम ठीक कर सकते हैं। तो एलपीएस का इतना सा काम है। एलपीएस को लगाने के लिए बीच में जो प्री फिल्टर के बाद से जो पानी निकल रहा है उसमें जो है कि टी लगाया जाएगा और टी के बीच वाले में एलपीएस लगाएंगे। और एलपीएस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 तार है, इनका कनेक्शन हम आगे की वीडियो में मतलब कोर्स में आगे बताएंगे। तो उसके बाद जो है कि ये एलपीएस से पानी जो है कि आगे बढ़ता है, निकलता है, पहुँचता है सेडिमेंट फिल्टर में। सेडिमेंट फिल्टर का मेन काम क्या है, जिस तरीके से हमारा प्री फिल्टर काम किया उसी तरीके से सेडिमेंट फिल्टर भी काम करता है। प्री फिल्टर का काम यह है कि 5 माइक्रोन से ऊपर तक के कणों को अपने अंदर रोक के रखेगा, लेकिन सेडिमेंट फिल्टर 1 माइक्रोन से ऊपर तक के कणों को अपने अंदर रोक करके रख सकता है। 1 माइक्रोन से ऊपर और 5 माइक्रोन से नीचे। यदि ये फिल्टर नहीं लगा रहता तो पूरे जितने भी कण थे सब कुछ आ जाते हमारे सेडिमेंट फिल्टर में और सेडिमेंट फिल्टर जल्द ही चोक हो जाता, जिसे हमें बदलने की आवश्यकता पड़ती। यदि आपके घर का पानी गंदा है तो ऐसी अवस्था में प्री फिल्टर आपको अवश्य ही लगाना चाहिए। उसके बाद जो है कि ये पानी आप देख सकते हैं यहाँ से होते हुए सेडिमेंट फिल्टर में गया और सेडिमेंट फिल्टर से ये वापस इधर से निकल करके कार्बन फिल्टर में आ गया। कार्बन फिल्टर का काम क्या है कि पानी के अंदर यदि किसी प्रकार का कलर हो गया, यानी पानी का कलर पीलापन है, लाल हो गया है या फिर कोई अन्य कलर में पानी आ रहा है, तो उस पानी को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करने का काम करता है। और यदि पानी के अंदर क्लोरीन की मात्रा बढ़ी हुई है, क्लोरीन की मात्रा यदि आवश्यकता से अधिक बढ़ जाए तो बालों का झड़ना हो जाता है, मतलब झड़ना शुरू हो जाता है और हमारे शरीर में रूखापन हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में पानी के जो क्लोरीन की मात्रा है उसको नियंत्रित करने का काम कार्बन फिल्टर और पानी को कलर रहित यानी कि ट्रांसपेरेंट करने का काम भी हमारा जो कार्बन फिल्टर होता है वो करता है। उसके बाद यहाँ से पानी निकल करके आगे आता है और यहाँ पर लगा हुआ है एक एसबी यानी कि सोलेनाइड वाल्व। फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि पानी शुद्ध हो गया, यानी पानी के अंदर जो छोटे मोटे कण थे वो खत्म हो चुके हैं और पानी का यदि कलर कोई अन्य कलर में बदला था या फिर उसकी क्लोरीन की मात्रा बढ़ी हुई थी तो यहाँ तक आते आते वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर सोलेनाइड वाल्व है। ये सोलेनाइड वाल्व क्या है, एक प्रकार का इस पाइप को बंद करने का व्यवस्था है, एक प्रकार का ऐसा वाल्व है जिसे विद्युत से हम इस रास्ते को खोल सकते हैं या फिर बंद कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर ये जो 2 तार दिए हैं, इन दोनों तारों में यदि 24 वोल्ट सप्लाई दिया जाएगा तो ये रास्ता पूरी तरह से खुल जाएगा, यानी जो पानी इधर से आ रहा है वो पानी आगे की तरफ बढ़ जाएगा। यदि आप इसके तारों में 24 वोल्ट का जो मान है यानी वोल्टेज है उसको कट कर देंगे तो ये रास्ते को बंद कर देगा, यानी इधर से कितना भी पानी आए वो पानी आगे की तरफ नहीं जा सकता है। तो ये सोलेनाइड वाल्व का काम होता है। आगे हम जब वायरिंग करेंगे तो इसमें इसके बारे में और अधिक जानकारी देंगे। यहाँ से ये पानी निकल करके पहुँचता है अपने बूस्टर पंप में। बूस्टर पंप क्या होता है, पानी को एक तरफ से खींचता है और दूसरे तरफ से प्रेशर से निकालता है। बूस्टर पंप को चेक करने का एक छोटा सा उपाय आपको बता देते हैं कि जब भी आप बूस्टर पंप को चालू करेंगे और इधर से पानी ये खींच रहा होगा और यहाँ से पानी जब ये निकाल रहा होता है तो अंगूठे से आप इसके आउटपुट वाले पानी पर, यानी कि यदि ये पाइप निकाल करके आप यहाँ पर दबाएंगे तो पानी का जो प्रेशर है वो आसानी से यदि दब जा रहा है, यानी पानी का जो यहाँ से पानी निकल रहा है, बहाव हो रहा है पानी का, वो आसानी से आप अंगूठे से दबा पा रहे हैं, तो ऐसा मतलब ये है कि आपका बूस्टर पंप जो है कमज़ोर हो चुका है। यदि आप इस पाइप को दबाने में थोड़ा सा बल लगा रहे हैं तब जा कर के ये पाइप दब रहा है या फिर नहीं भी दबता है कभी कभी, तो ऐसे में आप समझ जाएंगे कि अपना बूस्टर पंप जो है बिल्कुल सही है। इसके बाद ये जो पानी है बूस्टर पंप से आगे की तरफ आता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टी लगा हुआ है, ये वाला टी।
टी का मतलब क्या है, ये इधर से जो पानी आ रहा है वो अब इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो पहले हम इस पानी को इधर के तरफ जो जा रहा है उसको समझ लेते हैं, साथ ही इधर भी जाएगा, लेकिन हम एक को पहले समझेंगे, उसके बाद आगे इधर के तरफ समझ लेंगे। इधर के तरफ जो पानी आ रहा है वो पहुंच रहा है आरओ मेम्ब्रेन में। आरओ मेम्ब्रेन क्या है, इसके अंदर एक फिल्टर लगा हुआ है, जिसमें फिल्टर के जो होल होते हैं 0.0001 माइक्रोन के होल होते हैं, जिनके अंदर से पानी को गुजरना होता है। अब पानी उसके अंदर से कैसे गुजरे, तो उसके लिए बूस्टर पंप लगाया गया है, ताकि यहाँ से यह दबाव बना करके पानी को उसमें से गुजारेगा। आरओ मेम्ब्रेन के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस कोर्स के पीछे वाले वीडियो में, जहां पर आरओ मेम्ब्रेन के बारे में हमने बता रखा है, उसको जरूर आप देखिएगा, ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। यहाँ से जो पानी हमारे आरओ मेम्ब्रेन के अंदर जा रहा है, वह पानी इधर से आता हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे के तरफ दो रास्ते मिल रहे हैं। दोनों रास्तों में से एक ये रास्ता जो होता है, जो बीच में बिल्कुल है, वहां से बिल्कुल ही शुद्ध पानी निकलता है। यानी कि पानी को जब 0001 माइक्रोन के होल से निकाला जाता है, यानी 0.0001 माइक्रोन के होल से निकाला जाता है, तो पानी के अंदर जो भी गंदगियां होती है पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। पानी इतना शुद्ध हो जाता है कि उस पानी का टीडीएस भी बिल्कुल ही कम हो जाता है, या फिर यूं कहें कि खत्म हो जाता है। और उस तरीके के पानी को यदि हम पिएंगे तो हमें नुकसान भी कर सकता है। तो ऐसा न हो, इसके लिए पानी का टीडीएस फिर से ठीक ठाक करने के लिए आप देख सकते हैं कि जो हमारे सेडिमेंट फिल्टर और कार्बन फिल्टर से जो पानी आ रहा था, उसको बूस्टर पंप के माध्यम से यहाँ से जो भेजा गया है, अब यहाँ से ये दो रास्तों में चला गया, एक तो आरओ मेम्ब्रेन में और एक गया टीडीएस एडजस्टर, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आ गया। यहाँ से डायरेक्ट ये पानी आ रहा है, यानी बिना मेम्ब्रेन में से गुजरे हुए ये डायरेक्ट टीडीएस एडजस्टर में चला गया। अब टीडीएस एडजस्टर से हम चाहे तो इस पानी के रास्ते को बंद भी कर सकते हैं, या फिर इसके रास्ते को कम ज़्यादा खोल सकते हैं। तो यहाँ से जो पानी इधर के तरफ आ रहा है, आप देख सकते हैं कि इधर से जो शुद्ध पानी निकल रहा है आरओ के मेम्ब्रेन से, तो यहाँ से ये पानी को टी बना करके, टी वाला रास्ता बना करके टीडीएस एडजस्टर से एक जोड़ दिया गया, और एक जो है कि डायरेक्ट हमने यूवी चेम्बर से जोड़ दिया। यूवी चेम्बर क्या है आगे हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ से जो पानी जा रहा है वो उसका टीडीएस बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, या फिर यूं कहें कि इतना कम हो गया है कि जिसे पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसके लिए टीडीएस एडजस्टर से हम पानी की मात्रा को थोड़ा सा यहाँ से खोलेंगे, जो कि इधर सेडिमेंट और कार्बन फिल्टर से जो पानी फिल्टर हो गया था, वही पानी यहाँ से होते हुए यूवी चेम्बर में चला जाएगा। फ्रेंड्स, एक बात और कहें कि ये जो टीडीएस एडजस्टर है, कस्टमर को एक प्रकार का धोखा है, बाकी और कुछ नहीं है। यदि आपको लगता है कि आरओ के मेम्ब्रेन को लगाने से हमारे पानी का टीडीएस बिल्कुल ही कम हो जा रहा है, तो आरओ को हटा करके आप यहाँ पर एनएफ, एमएफ या फिर यूएफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप आरओ का मेम्ब्रेन ही लगाएं। यदि आपके जो घर का पानी का जो टीडीएस है वो बिल्कुल 500 के आसपास है या उससे नीचे है, तो आप आरओ मेम्ब्रेन बिल्कुल भी न लगाएं। वहाँ पर एनएफ, यूएफ या फिर आप जो है कि एमएफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके विषय में हमने दूसरा या तीसरा नंबर का जो वीडियो होगा उसमें हमने बता रखा है। यदि आप हमारे इस कोर्स को शुरू से लेकर के यहाँ तक करते हुए आ रहे हैं, तब आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो आप समझ सकते हैं आरओ मेम्ब्रेन उसी जगह पर लगाया जाता है जहाँ पर 900, 1000 टीडीएस का जो पानी होता है वहाँ पर ही लगाया जाता है। टीडीएस कंट्रोलर क्या करता है या एडजस्टर क्या करता है, बाहरी जो पानी है उसी पानी को शुद्ध पानी में मिला दिया जाता है, जिससे पानी का जो टीडीएस होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है। यानी कि इधर का जो पानी था उसका टीडीएस बढ़ा हुआ था, और इधर से आया था पानी जो है कि उसका टीडीएस कम था, तो इसको खोल करके टीडीएस का जो ज़्यादा टीडीएस वाला पानी था कम टीडीएस वाले में मिला देंगे तो बढ़ जाता है। लेकिन ये एक प्रकार का धोखा होता है। आरओ के मेम्ब्रेन से जो पानी निकल रहा है, यदि आपको लगता है कि नहीं ये जो है कि टीडीएस को बिल्कुल कम कर दे रहा है, तो यहाँ पर आरओ को न लगाइए।
NF, MF या UF टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसके बाद ये जो पानी है ये चला जाता है सीधे सीधे UV चेम्बर में। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेम्ब्रेन से जो पानी आया और TDS एडजस्टर से जो पानी आया, TDS को एडजस्ट करने के बाद हमने भेज दिया UV चेम्बर में। UV चेम्बर में होता क्या है कि एक रॉड लगी होती है जो कि अल्ट्रावायलेट किरणों को निकालती है। अब इस अल्ट्रावायलेट किरणों के अंदर से जब ये पानी गुजरता है तो पानी के अंदर यदि कोई जीव जंतु जीवाणु वगैरह होते हैं तो वह इसी के अंदर समाप्त हो जाते हैं, यूवी चेम्बर के अंदर ही वो समाप्त हो जाते हैं। और उसके बाद वो जो पानी होता है वो यहाँ से होते हुए आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद अल्कालाइन फिल्टर के अंदर आता है। अल्कालाइन फिल्टर में होता क्या है कि हमारे जो पानी का स्वाद होता है इधर से जब भी घूमते हुए ये पूरे फिल्टर के अंदर से होकर के आता है तो पानी का स्वाद खराब हो जाता है, तो उसको पुनः ठीक करने के लिए अल्कालाइन फिल्टर लगाया जाता है या फिर मिनरल कार्ट्रिज जो है कि यहाँ पर इसको बोला जाता है। मिनरल कार्ट्रिज में मिनरल्स वगैरह भी हम पानी के अंदर ऐड करते हैं। इसमें कुछ छोटे छोटे दाने होते हैं जिनके अंदर अलग अलग मिनरल्स होते हैं जो कि पानी में ऐड हो जाते हैं और वह पानी यहाँ से अल्कालाइन फिल्टर से निकलने के बाद सीधे ही हमारे प्योर वाटर टैंक के अंदर चला आता है। एक बात और हम यहाँ पर बताना भूल गए आप लोगों को, आरओ मेम्ब्रेन से एक ये एक्स्ट्रा पाइप निकल रहा है जिसे हम कहते हैं वेस्टेज वाटर का पाइप। वेस्टेज वाटर का मतलब ये खराब पानी इसको कहा जाता है और जो पानी जो है कि यहाँ से शुद्ध हो जाता है वो पानी जो है कि इस रास्ते से हो करके यूवी चेम्बर में आ जाता है और जो पानी शुद्ध नहीं होता है उसको इस रास्ते से होते हुए आगे इधर बाहर की तरफ निकालना होता है। लेकिन बीच में एक ये FR लगाया जाता है। FR का मतलब फ्लो रेस्ट्रिक्टर लगाया जाता है जो कि बहाव को कम करता है। यानी पानी यदि FR नहीं लगाया जाएगा तो इसके अंदर का जो पानी होता है बहुत तेजी के साथ इधर निकल के बाहर आ जाएगा और इधर जो शुद्ध पानी है उधर के रास्ते में पानी बहुत कम पहुंचेगा, जिससे कि इधर आपको जो हमारा प्योर वाटर टैंक है इसके अंदर जो पानी की मात्रा है वो बिल्कुल बूंद बूंद करके आएगी या फिर बिल्कुल ही नहीं आएगी। इसी वजह से यहाँ पर FR लगाया जाता है। FR कितने साइज का लगना चाहिए वो सब कुछ हमने आरओ मेम्ब्रेन वाली वीडियो में बता रखा है। उम्मीद है कि आपको ये पूरा चित्र समझ में आ गया होगा और यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो हमारे इस वीडियो के ऊपर ये जो चित्र आ रहा है इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो समझ में आ गई होगी। यदि आपका कोई सवाल है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ लीजिएगा। यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर सुझाव दीजिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।